आरव एक कोडिंग का जादूगर था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे ऐसे नाचती थीं जैसे हर लाइन में जादू कर रही हो। वो मुंबई के एक चकाचौंध ऑफिस में काम करता था, जो टेक वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। दिन रात आरव डिजिटल दुनिया में खोया रहता, बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं। वो सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा था। उसका दिमाग डेडलाइंस और डिलीवरेबल्स में उलझा रहता। वो खुद से कहता, बस एक और प्रोजेक्ट, एक आखिरी डेडलाइन। वो मानता था काम में जान लगा देने से ही सफलता मिलेगी, पैसा ही खुशी की राह दिखाएगा। आरव ने खुद को यकीन दिलाया था कि उसकी यह कुर्बानी उसके परिवार के लिए है, एक बेहतर कल के लिए। वो मुंबई के मायाजाल में फंस गया था, एक ऐसी दुनिया जो उसने खुद बनाई थी, जहां हकीकत और महत्वाकांक्षा धुंधली पड़ गई थी। उसे क्या पता था, जिंदगी के कुछ और ही प्लान है। घर पे आरव की प्यारी पत्नी प्रिया और 6 साल का बेटा रुद्र था। प्रिया आरव की ख्वाहिशें समझती थी और उसका पूरा साथ देती थी। वो आरव की जिंदगी का सहारा थी, सब्र से उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो अपनी बनाई हुई कैद से आजाद होगा। लेकिन मन ही मन वो आरव के लिए तरसती थी, उसकी मौजूदगी की गर्माहट के लिए, साथ बिताए पलों की खुशी के लिए। रुद्र अभी इतना छोटा था कि अपने पापा की दुनिया को समझ नहीं पाता। वो बस इतना जानता था कि उसके पापा हमेशा बिजी रहते हैं, हमेशा काम करते हैं। वो आरव का ध्यान चाहता था, उसका समय चाहता था, बेड टाइम स्टोरीज और मजाक मस्ती चाहता था। वो अक्सर अपनी मम्मी से पूछता, मम्मी पापा कब जल्दी घर आएंगे, हम कब साथ में क्रिकेट खेलेंगे। आरव प्रिया की चिंता को टाल देता, वादा करता, एक दिन सब बदल जाएगा, एक दिन हमारे पास दुनिया भर का समय होगा। पर वो एक दिन किसी दूर के सपने जैसा लगता था, उसकी महत्वाकांक्षा के रेगिस्तान में एक मृग तृष्णा। एक शाम जब आरव काम पे जाने वाला था, रुद्र ने उसकी शर्ट पकड़ ली। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में एक सवाल था जिसने आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पापा, उसने पूछा, मेरे लिए आपके पास कब समय होगा। यह सवाल आरव पे बिजली की तरह गिरा। इसने उस भ्रम को तोड़ दिया जो उसने अपने आसपास बना रखा था। उसने अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों में रुद्र की आवाज की चाहत दिख रही थी। पहली बार आरव ने अपने फैसलों के नतीजे देखे, वो कीमत जो उसका परिवार उसकी महत्वाकांक्षा के लिए चुका रहा था। उस रात आरव काम पे नहीं गया, वो प्रिया के साथ बैठ गया। उसका दिल ग्लानि और पछतावे से भरा हुआ था। उसने अपने डर, अपनी असुरक्षा, खुशी की अपनी गलत तलाश कबूल की। प्रिया सब्र से सुनती रही, उसकी आंखें समझ और थोड़े से दुख से भरी हुई थीं। सपनों की दुनिया या क्या? आरव ने काम से ब्रेक लेने का फैसला किया। वो 1 महीना अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था, मतलब जो समय वो खो चुका था उसकी भरपाई करना चाहता था। वो रुद्र के साथ क्रिकेट खेला, उसे बेड टाइम स्टोरीज PIH के सुनाई और प्रिया को लंबी सैर पर ले गया। आरव जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में डूब गया, उस प्यार और हंसी को फिर से खोज रहा था जिसे वो लगभग भूल ही गया था। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीने में। आरव ने एक ऐसा सुकून महसूस किया जो उसने सच में पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी पैसों या कामयाबी में नहीं, बल्कि अपनों की गर्माहट में है। वो आखिरकार मुंबई के मायाजाल से मुक्त हो गया था, एक ऐसी दुनिया में कदम रखा था जहां प्यार, हंसी और साथ रहना सबसे ऊपर था। जिंदगी परफेक्ट लग रही थी, एक सपना सच हुआ। पर आरव को क्या पता था, वो मूर्खों के स्वर्ग में जी रहा है। क्षितिज पर एक तूफान मंडरा रहा था जो उसकी नई खुशी को चकनाचूर कर देने की धमकी दे रहा था। गुजरे वक्त की फुसफुसाहट। एक दिन रुद्र के साथ लुका छिपी खेलते हुए आरव को एक पुराना फोटो एल्बम मिल गया। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसका दिल धड़कना भूल गया। वहां धुंधली तस्वीरों के बीच रुद्र की एक तस्वीर थी, लेकिन कुछ अलग था। तस्वीर में लड़का बहुत छोटा लग रहा था, लगभग एक बच्चे जैसा। घबराकर आरव ने तस्वीर प्रिया को दिखाई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बात टालने की कोशिश की, लेकिन आरव जिद कर रहा था। उसने एक स्पष्टीकरण मांगा। उसका दिमाग हजारों सवालों से दौड़ रहा था। प्रिया अब और रहस्य का बोझ नहीं उठा पा रही थी, टूट गई। उसने आरव को वो दर्दनाक सच्चाई बताई जो सालों से उसके दिल में छिपी हुई थी। सच्चाई का सामना। रुद्र 6 साल का लड़का नहीं था, वो जा चुका था। वो बरसों से जा चुका था। एक दर्दनाक हादसे ने उसे उनसे छीन लिया था जब वो बस एक बच्चा था। आरव की दुनिया चकनाचूर हो गई। पिछले महीने की खुशनुमा यादें, क्रिकेट के मैच, बेड टाइम स्टोरीज, सब बेरहम भ्रम लग रहे थे।
वो एक सपने में जी रहा था, एक ऐसा सपना जो उसके अवचेतन मन ने बुना था। अपने बेटे के खोने के असहनीय दर्द से बचने की एक बेताब कोशिश। प्रिया ने आरव को थाम लिया। जब वो टूट गया, उसके सिसकने हजारों टूटे सपनों का दर्द बयां कर रहे थे। उसने उसे बताया कि उसने सच्चाई छुपा कर रखी थी, इस डर से कि वो इसे संभाल नहीं पाएगा। उसने उम्मीद की थी कि समय के साथ दर्द कम हो जाएगा और वे आगे बढ़ पाएंगे। हकीकत को अपनाना। हकीकत में वापसी का सफर सच में मुश्किल और दर्दनाक था। आरव गुस्से में था, भ्रमित था और दिल टूटा हुआ था। उसने प्रिया पर, खुद पर, भाग्य के उस क्रूर मोड़ पर गुस्सा निकाला जिसने उससे उसका बेटा छीन लिया था। वो अपने भ्रम के आरामदायक आलिंगन में वापस भागना चाहता था, लेकिन प्रिया ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। उसने अंधेरे में उसका हाथ थामे रखा, उसे रोशनी की ओर ले जाती रही। उसने उसे याद दिलाया कि भले ही खोने का दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है। रुद्र की याद में एक ऐसा जीवन जीना जो उद्देश्य और अर्थ से भरा हो। आरव ने महसूस किया कि अपने बनाए हुए माया जाल से बाहर निकलना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम था जो उसने कभी किया था। उसने सीखा कि भले ही भ्रम अस्थायी सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन अपनी सभी खामियों और दर्द के साथ हकीकत को अपनाकर ही हम सच में जीना शुरू करते हैं।